फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल निशा इजी रेसिपीज़। आज हम बनाएंगे एक चिंगारी। ये एक रेस्टोरेंट डिश है और इसे एक चिंगारी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो हम ऑमलेट बोल सकते हैं या अंडे को हम लोग भुजिया बना के डालते हैं और साथ में ही अंडे को हम बॉयल्ड एग को कट करके भी डालते हैं, जिससे इस सब्ज़ी का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 6 उबले हुए अंडे हैं। इसे हम इस तरह नाइफ से 4 टुकड़े कर लेंगे। इस तरह में कट करना है। तो इसी तरह हम सारे अंडे को कट कर लेते हैं। यहाँ सारे अंडे कट हो चुके हैं। यहाँ सबसे पहले एक पैन में लेंगे 2 छोटी चम्मच तेल। तेल को अच्छे से गरम कर लेंगे और उसमें 2 अंडे को हम फोड़ के डाल देंगे। साथ में डालेंगे आधी छोटी चम्मच से थोड़ा सा कम नमक या स्वाद अनुसार नमक आप बोल सकते हैं, और इसे हम भून लेते हैं। इसे हमें बहुत ज़्यादा छोटा टुकड़ा नहीं करना है, थोड़े से बड़े बड़े ही टुकड़े रखना है इसे हम भूनने के टाइम, और इसे क्रिस्पी करके भी हमें नहीं भूनना है। यहाँ देख सकते हैं अंडा जो है हमारा भून के तैयार हो चुका है। तो अब इसे हम निकाल लेते हैं। सेम पैन में हम 2 से 3 बड़े चम्मच तेल लेंगे। तेल अच्छे से गर्म हो चुकी है तो इसमें हम डाल देंगे आधी छोटी चम्मच जीरा। जीरे को अच्छे से पकने देंगे। जीरा यहाँ अच्छे से पक चुका है तो उसके बाद इसमें हम डाल देंगे 2 प्याज को बारीक चॉप करके, और प्याज को हम अच्छे से भून लेंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे, तभी जाके जो प्याज बहुत ही अच्छा भूनता है। प्याज आप देख सकते हैं यहाँ अच्छे से भून चुकी है। यहाँ हम डालेंगे घर की फ्रेश 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे भी हम थोड़ी देर इसी तरह भूनेंगे। यहाँ हमारा अदरक लहसुन भी अच्छे से भून चुका है तो इसमें हम डालेंगे 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम यहाँ पे गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और सूखे मसाले डालेंगे। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच अंडा मसाला। अगर ये ना हो तो आप चिकन मसाला या मटन मसाला भी डाल सकते हैं। साथ में डालेंगे आधी छोटी चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच से कम काली मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। आप तीखा अपने अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। सबको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम जो है अभी लो है। यहाँ मसाले जो अच्छे से भून चुके हैं तो इसमें हम 2 टमाटर को पीस के डाल देंगे। आप चाहे तो कट करके भी डाल सकते हैं। इसे भी अच्छे से मसालों के साथ मिक्स कर लेंगे। साथ में हम जार में थोड़ा सा पानी डाल के उसे भी इसी में डाल देंगे और गैस की फ्लेम को मीडियम करेंगे और मसालों को अच्छे से भून लेंगे। मसाला यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छे से भून चुका है। तो अब इसमें हम डाल देंगे 1 गिलास पानी। इसमें हमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है। अब गैस की फ्लेम को हाई करके इसमें 1 उबाल आने देंगे। मसाला अच्छे से मिक्स हो चुका है और आप देख सकते हैं पानी में भी उबाल आ गया है। तो हम यहाँ पे अंडे जो भून के रखे थे उसे डाल देंगे और इसे 1 मिनट के लिए हम इसी तरह ग्रेवी में पकाएंगे। यहाँ पकते हुए 1 मिनट हो चुका है तो अब इसमें हम डाल देंगे आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमने जो अंडे को कट करके रखे थे उसे भी डाल देंगे। साथ में डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और 1 मिर्च को इस तरह मैं लंबे में कट करके डाली हूँ। सबको अच्छे से हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे और इसे ढक के सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है।
3 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं हमारा एक चिंगारी जो है वो बन के तैयार हो चुका है। इसे हमें और ज़्यादा नहीं सुखाना है, क्योंकि ये जब थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी तो ये अपने सूख जाएगी थोड़ा सा इसका ग्रेवी। यहाँ देख सकते हैं सब्ज़ी जो है थोड़ा सा ठंडा हो चुका है, तो और इसका करी भी बहुत ज़्यादा सूख गया है। तो अब इसे हम सर्व कर लेते हैं। आप भी इस एक चिंगारी को ज़रूर ट्राई कीजिए। बाकी अंडे करी से इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। मैं इस एक चिंगारी को सर्व कर रही हूँ थोड़े से प्लेन राइस, और ये तंदूरी रोटी है। इसके ऊपर में मैं थोड़ा सा घी लगा दे रही हूँ। अगर आपके पास बटर है तो उससे लगा दीजिए, क्योंकि तंदूरी रोटी का टेस्ट उससे और अच्छा आता है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, और इसी तरह अच्छी रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।